This is Jan RTP. I remember in this there was a problem of bills of exchange. First April X sell goods to Y 25,000 plus IGST 18% and draws two bills of exchange. First for 15,000 for 2 months and second bill for the balance for 3 months. तुम देखो past journal entries in the books along with narration in the books of X. X कौन है? सेलर है. सेलर ने गुड्स बेचा है. कितने का गुड्स बेचा है? 25,000 का गुड्स बेचा है. कितना परसेंट जीएसटी? 18% जीएसटी. सो अपनी पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, क्या एंट्री पास की अपन ने? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 25,000 का है ना. वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू, क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं ना, गुड्स बाहर जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट जीएसटी. कितना परसेंट था? 18%. आउटपुट आईजीएसटी. इंटर स्टेट सेल्स होता है ना, अगर विद इन स्टेट होता है तो दो लगता है, सीजीएसटी और बराबर. एक अपने स्टेट के लिए रहता है और एक सेंट्रल के लिए रहता है, बट ये इंटर स्टेट सेल्स है. सो क्या लिखा हुआ है? आईजीएसटी. और सेल्स है तो आउटपुट. पहली एंट्री समझ गई? बोलो वाई अकाउंट डेबिट कितना? 29,500, क्योंकि इसमें से 4,500 तो अपने को गवर्नमेंट को भरने का है ना. सेल्स तो 25,000 की हो गई. अरे अचानक से एग्जाम में आता गड़बड़ कर देते हो तुम लोग. फिर उसके बाद में उसके सामने दो बिल बनाया, 25,000 का दो बिल बनाया. पहला बिल कितने का? 15,000 एंड सेकेंड बिल फॉर द बैलेंस फॉर 3 मंथ्स. पहला बिल 2 मंथ्स के लिए है. तो मेरी नेक्स्ट एंट्री, यू कैन सी माई नेक्स्ट एंट्री. सेम डेट कोई बिल्स रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट. वाई से तो 29,500 लेने का है ना. सो बिल रिसीवेबल 1 का अमाउंट दिया हुआ था 15,000, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया. बोलो बच्चों, समझा? 1 का अमाउंट तो बोला था 15,000, तो बैलेंसिंग फिगर हो गया सेकेंड वाला. 29,500 की एंट्री चलेगी, क्योंकि बिल से जो पैसा आएगा अपने को जीएसटी अपन भरेंगे ना, तो अपने को तो कलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना. जीएसटी तो कलेक्ट करके हम लोग भर देते हैं. फिर उसके बाद में आगे देख लो, और मैंने यहाँ पे ड्यू डेट भी लिख दी, यहाँ पे ड्यू डेट भी लिख दिया. ये 1 अप्रैल से 4 जून, 2 महीने का ही है ना. मई जून, जून 1 प्लस 3 डेज, और ये 3 महीने का है. यहाँ से 3 महीने का, तो 1 महीना आगे का. Got it? मेन जीएसटी है, प्रॉब्लम में कोई दम ही नहीं है, लेकिन जीएसटी में गड़बड़ कर दोगे. नेक्स्ट, वाई एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स द बिल टू एक्स. ठीक है, हो गया, हमने एंट्री पास कर ली. नाउ बोथ द बिल्स वेर सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 1 अप्रैल. दोनों का दोनों बिल हमने बैंक को दे दिया.
कलेक्शन के लिए बैंक को एजेंट बना लिया, ये लो अगली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 एंड टू बिल रिसीवेबल 2। हैव यू गॉट इट? फिर उसके बाद in due course X receives the information from the bank on the due date of the respective bill that the bill for 15,000 has been duly made। तो सेंड फॉर कलेक्शन है तो मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। सो ये वाला बिल ऑनर हो गया और दूसरा बिल का क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। तो पहला बिल वैसे भी ड्यू डेट पहले वाले बिल की पहले आने वाली है, तो ऑनर हो गया, तो मेरी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 15,000। और दूसरा बिल डिसऑनर हो गया 1 महीने के बाद, तो बिल रिसीवेबल टू अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, 2 एंट्री बनेगी ना। एंड फिर डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू नोटिंग चार्जेस, 500 रुपया नोटिंग चार्जेस भी। सो बिल रिवर्स हो गया, नोटिंग चार्जेस 500 रुपया, 15,000 रुपया। फिर उसके बाद और क्या बोला है? बस खत्म, प्रॉब्लम इतना ही है। सो देख लो एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा ना, तुम खाली जीएसटी के चक्कर में फंस जाओगे। प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम वो सो सिंपल। तुम लोग किधर फंसोगे? जीएसटी के चक्कर में फंस जाओगे खाली कि जीएसटी का क्या करे। तो पहली एंट्री में जीएसटी है और बिल का अमाउंट के साथ जीएसटी है, कोई वर्किंग भी बनाने की जरूरत नहीं। नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग एनी वर्किंग। पहली एंट्री क्या पास की? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स 25 और 25,000 पे 18%, दैट इज आउटपुट आईजीएसटी। आउटपुट आईजीएसटी परचेस किया होता तो इनपुट बोलते हैं। और फिर उसके बाद में जब बिल मिला ना, तो एक पहले बिल का तो अमाउंट दिया हुआ है, बट वाई जो डेबिट है वो क्रेडिट 29,500 होएगा, तो दूसरा बिल बैलेंसिंग हो जाएगा। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम में। फिर वो दोनों को सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, एक ऑनर हो गया, दूसरा डिसऑनर हुआ, डिसऑनर के साथ नोटिंग चार्जेस है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो विल स्टॉप इट हियर।